मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 6 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 10वां बाब नामी और 10वीं आयत में यूँ लिखा है, ना सोना अपनी कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ता के लिए ना झोली लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें खिदमत गुजारी के काम के लिए भेजा तो उनकी रसद वगैरह का भी इंतज़ाम खुदा ने किया। इस सिलसिले में जो हदायत यीशु मसीह ने उनको की कि अपने साथ कुछ ना लें, क्योंकि उस दौर में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तो मसीह खुदा ने कहा कि तुम किसी भी तरह से जो सिक्के हैं, जो पैसा है, ये अपने साथ ना लेके जाओ। वजह ये थी कि ये उनका मुख्तसर सा दौरा था और खुदा चाहते थे कि ये गैर ज़रूरी चीज़ों का बोझ क्यों उठाएं जिनके इस्तेमाल करने का मौका ही उनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये तो थोड़े वक्त के लिए गए थे। और दूसरा, खुदा में यीशु मसीह ने ये सिखाना चाह रहे थे कि वो खुदा की परवरदिगारी पर इन्हिसार रखें। उन्हें सिखा रहा था कि इस तरह जिंदगी बसर करें कि अपनी जान की फिक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम बैग नहीं लेना, तुम एक से ज़्यादा सूट ना लेना, ना जूती, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। खुदा उसकी मजदूरी उसको देगा। आज भी जो लोग मसीह के काम के लिए निकलते और जाते हैं, उन्हें ये यकीन रखना चाहिए कि खुदा मेरी ज़रूरत के मुआफिक मुझे रोज़ी देगा। मसीह के खादमों को अफराद से रोटी मिलती है। जब हम खुदा के और अपने काम के साथ वफादार और दयानतदार हैं और उसे अच्छी तरह करने की फिक्र करते हैं, तो फिर बाकी सारी फिक्रें खुदा पर डाल देनी चाहिए। और फिर जो लिखा है ना कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए थी कि जिनके पास हमें भेजा जा रहा है वो हमारी जरूरियात पूरी करेंगे। एलिया की तरह नहीं कि मौजज़ाना तौर से खिलाया जाएगा, बल्कि खुदा पर पूरा तवक्कुल रखें कि वो जिनके दरमियान भेज रहा है उनके दिलों को इस बात के लिए तैयार करेगा कि वो खादमों पर मेहरबान हों और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको फराहम करें। खादमों को चाहिए कि ऐसे करिंदे या ऐसे मजदूर की हैसियत से काम करें या अपने आप को ऐसे मजदूर साबित करें कि अपनी खुराक के हकदार हो जाएं। इनसे आप मेहनत करेंगे तो फिर आप हकदार होंगे। और मसीह चाहता है कि मेरे शागिर्द जिस तरह खुदा पर शक नहीं करते, इसी तरह उन लोगों पर भी शक ना करें जिनके दरमियान वो खिदमत करते हैं, क्योंकि खुदा उन ही लोगों के जरिया से अपने लोगों, अपने खादमों की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खादमुद्दीन हमेशा खिदमत से ज़्यादा खाने पीने को तरजीह और अहमियत दें। खुदा इस दुनिया में भी अपने लोगों के ज़रिया से अपने खादमों को मुहैया करता है और आसमान पर भी उनके लिए अच्छा खजाना जमा होता रहता है। सो खुदा हम सबको ये फजल बख्शे कि हम हमेशा खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा करें कि वो मुहैया करने वाला खुदा है और वही हमें से हर एक को मुहैया करेगा। आमीन। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे आसमानी बाप, तू जो यहोवा यरी है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपनी मुट्ठी को खोलकर हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है। आज मेरी दुआ है खुदा अपने लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा कर, इनको और इनके काम को ऐ खुदा कसरत की बरकत दे, और जो खिदमत में हैं उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ा और खिदमत में खुदावंद दयानतदारी और वफादारी का रूह बख्श दे, ताकि ऐ खुदा कलीसिया में और कलीसिया से बाहर गैर कौमों में खुशखबरी के पैगाम को दिलो जान से करें और तेरी शुक्रगुजारी हो। मैं दुआ गो हूँ ऐ खुदा उन सब गमज़दा ख़ानदानों के लिए जिनके अजीज़ इन दिनों में उनसे बिछड़े। दुआ करता हूँ ऐ खुदा अपने लोगों को बड़ी तसल्ली और अपना गहरा इत्मीनान अता कर। बीमारों के लिए भी दुआ है कि ऐ खुदा तमाम दुआएं दरख्वास्तें जो मुझ तक पहुँची हैं मैं सब तेरे सामने रखता हूँ। खुदा अपने लोगों पर रहम कर, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।